हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पेडागोजी का इंट्रोडक्शन दिया था। लेट अस बिगिन विद द सेम। चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब जैसा कि आपको बताया है कि बच्चा जो है वो सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आने वाले समय में हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे के अंदर वो हर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कंट्री या कल्चर के अंदर पाई जाती है। तो डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है, यही अक्सर कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं कि जो विकास है यानी डेवलपमेंट, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रोसेस है। इस धरती पर कोई भी इंसान नहीं है ऐसा जो मरते दम तक उस लाइफ से कुछ ना सीखे। सोसाइटी से, कल्चर से, देश से, लोगों से वो अक्सर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो इसलिए विकास जो है ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, जो कि गर्भधारण यानी कंसेप्शन, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम वोम्ब टू द टॉम्ब। टॉम्ब मतलब मकबरा। तो ये पॉइंट अक्सर पूछा जाता है कि विकास एक लाइफ टाइम प्रोसेस होती है, जो कि कंसेप्शन के टाइम से लेकर डेथ तक चलती है। जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग जानते ही होंगे कि अभिमन्यु ने जो नॉलेज है वो अपने माँ के गर्भ से ही सीखी थी कि किस तरीके से चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। तो अगर एक वुमन कंसेप्शन में है तो इसका मतलब ये है कि उसके वोम्ब में पलने वाले बच्चे ने अभी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और वो नॉलेज को अभी से गेन कर रहा है। तो विकास लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, जो कि कंसेप्शन से लेकर यानी वोम्ब से लेकर टॉम तक यानी मृत्यु तक चलती रहती है। दूसरा पॉइंट जो विकास है ये क्या होता है, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब ये हमेशा व्यवस्थित होगा। फिर डेवलपमेंटरी यानी ये हमेशा प्रगतिशील होगा। और रेगुलर यानी कि ये नियमित भी होता है। तो डेवलपमेंट जो है ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में हो जाती है, 2 दिन में हो जाती है। तो डेवलपमेंट में आने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं। सिस्टमेटिक मतलब कि विकास के दौरान पहली स्टेज जो है वो आने वाली दूसरी स्टेज को प्रभावित भी करती है। यानी विकास लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, जो कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और इसमें आने वाली हर दूसरी अवस्था पहली अवस्था से अक्सर प्रभावित होती है। अक्सर इन क्वेश्चंस से जुड़े स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं कि किसने इस स्टेटमेंट को कहा। तो जो बात मैंने आपको अभी बताई कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है, और इसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने आगे आने वाली अवस्था को प्रभावित करती है। तो यह स्टेटमेंट हरलॉक नाम के एजुकेशनिस्ट ने दी थी, शिक्षा शास्त्री ने। सेम इसी के मुताबिक अरस्तु के क्या विचार हैं डेवलपमेंट को लेकर, तो इसके मुताबिक विकास
आंतरिक एवं बाहरी परिवर्तन जो व्यक्ति में होते हैं उसे कहते हैं। यानी कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन अ पर्सन ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस से होने वाले इंसान में जो परिवर्तन होते हैं वो विकास की एक अवस्था है या विकास को ही कहा जाता है। रिक के अनुसार इसी बात को उन्होंने ऐसे कहा कि जो डेवलपमेंट है ये एक सीक्वेंशियल यानी क्रमिक जो क्रम में चलते हैं और स्लो स्पीड प्रक्रिया है। यानी रिक के मुताबिक डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंशियल यानी इसमें एक स्टेज दूसरे को प्रभावित करती है या डेवलपमेंट सीरीज वाइज चलता है सीक्वेंस में, और इसके साथ साथ एक स्लो स्पीड प्रोसेस है। डेवलपमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि ये फास्ट प्रोसेस है, डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है और ये बहुत ही मूल से जड़ लेवल तक जाता है। तो रिक के अनुसार डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल और स्लो स्पीड प्रोसेस है। अब कुछ लोगों को अक्सर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम इसे सिंपल ऐसे समझते हैं कि जो ग्रोथ है ये कहलाती है वृद्धि और जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है विकास। आइए इनको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो जो ग्रोथ है ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक। तो जिस तरीके से हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसी तरीके से ग्रोथ को भी मेजर किया जाता है क्वांटिटेटिवली। जैसे किसी इंसान की हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें ग्रोथ है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। पर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, यानी कि ये गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों लेवल पे होगा। यानी कि डेवलपमेंट को हम मेजर तो कर ही सकते हैं पर इसके साथ साथ डेवलपमेंट के गुणात्मक पक्ष भी देखे जाते हैं। डेवलपमेंट जब होगा तो वो गुणों के साथ होता है और आप पर्टिकुलर इंसान को या बच्चे को देखकर उसके गुणों से जब उसे जज करते हो तो ये पूरी तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो विकास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है लेकिन ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। जैसा कि अभी बताया ग्रोथ में हम किसको देखते हैं सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को, यानी हाइट का बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, उसके शरीर के अंगों का डेवलपमेंट होना, तो ये फिजिकल एस्पेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसके शरीर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी। तो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे होता है? क्योंकि डेवलपमेंट हम कई लेवल पर चेक करते हैं, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये 6 तरह के मैंने आपको कुछ एस्पेक्ट्स बताए हैं जिससे हम डेवलपमेंट को चेक करते हैं। इन डेवलपमेंट की इन 6 स्टेजेस को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रोथ सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में चलती है बट डेवलपमेंट ये 6 स्टेजेस में चलता है: लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, इमोशनल, फंक्शनल। नेक्स्ट आता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं एक उम्र के बाद जो ग्रोथ है ये रुक जाती है। फॉर एग्जांपल एडोलेसेंस की एज तक हार्मोनल बैलेंस रहता है, तो हार्मोनल कंट्रोल में इंसान की हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है।
और 18 से 25 की एज तक आते आते उस इंसान की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। तो ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रुक जाती है। पर जैसा कि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही बताया कि जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ मरने के बाद ही रुकती है, यानी ये जन्म लेने से लेकर मरते दम तक चलती रहती है। तो ये इसका सबसे बेसिक डिफरेंस होगी। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट, हेल्थ, वेट, बट डेवलपमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ असेस कर सकते हैं, इसे मेजर नहीं कर सकते। असेसमेंट मतलब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। किसी इंसान की बातों को सुनकर जब आप निष्कर्ष निकाल लेते हो कि ये इंसान ज़्यादा ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, इसे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो हम उसको असेस कर रहे हैं। पर जब हम मार्क्स की बात करें कि उसके फिजिक्स सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, या गणित में इतने मार्क्स हैं, हिंदी में इतने मार्क्स हैं, तो वो जो मेजरमेंट है वो आपका एक तरीके से हम उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पर असेसमेंट कि वो कितना गुणवान है, कितना ज्ञानी है, वो हम असेस करते हैं। तो डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जाता है, पर ग्रोथ का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस से जुड़ा है। शरीर में आने वाले परिवर्तन प्यूबर्टी के बाद, लड़कों में आने वाले परिवर्तन, लड़कियों में आने वाले परिवर्तन, वजन का बढ़ना, आवाज का भारी होना, आवाज का पतला होना, तो ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो ग्रोथ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पर जब हम डेवलपमेंट से जुड़ी बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस दोनों आएंगे कि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो इसी वजह से उस बच्चे का मेंटल लेवल बढ़ रहा है, उस बच्चे का आईक्यू बढ़ रहा है, उसकी ईक्यू बढ़ रही है, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इंटरेक्शन की पावर बढ़ रही है। तो यानी कि वो उसके फंक्शनल चेंजेस हैं। फंक्शनल चेंजेस का मतलब वो परिवर्तन जो किसी कार्य को करते समय आप ऑब्जर्व करते हो, और स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसको हम नॉर्मली आंखों से देखकर ही बता सकते हैं। हाइट, हेल्थ को हम देखकर ही बता सकते हैं। पर जब कोई इंसान स्पोर्ट्स खेलता है, जब कोई इंसान मोरल कंपटीशन को जीतता है, डिबेट को जीतता है, तो जब वो डिबेट को जीतता है तो इससे उसकी वाक पटुता, यानी वो कितना अच्छा ऑरेटर है, कितना अच्छा भाषण दे सकता है, इस फंक्शन के बारे में पता चलता है। जब वो स्पोर्ट्स में जीतता है तो उसकी क्या बॉडी की कैपेसिटी है, उसकी बॉडी की क्या पावर है, हम उसके फंक्शंस को देखते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस बताती है, बट डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस इन सभी को फोकस्ड करती है। लेट अस रिकैप्चर व्हाटएवर वी हैव स्टडीड। सो चाइल्ड डेवलपमेंट is a lifelong process which takes place from the conception and end till the death, कि जो मृत्यु भरी फिनिश होती है। डेवलपमेंटल चेंजेस आर ऑलवेज सिस्टमेटिक, डेवलपमेंटरी एज वेल एज रेगुलर, ये नियमित होंगे। डेवलपमेंट इज ऑलवेज मल्टी डायमेंशनल, लाइक आई टोल्ड यू द डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशन, मोरल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इमोशनल, ये सारे डायमेंशंस। फंक्शनल लेवल पर मैच्योरिटी ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेवलपमेंट हुआ है। हरलॉक ने इस बात को कहा कि एक अवस्था आने वाली अवस्था को भी प्रभावित करती है। अरस्तु के मुताबिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन द पर्सन। अकॉर्डिंग टू द रिक, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एज वेल एज स्लो स्पीड प्रोसेस। तो ये हमने पढ़ा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेरी डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. So that's all for the day. I hope you enjoyed the video. Thanks a lot.